नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे आज मौजूद हूँ गौरीगंज में और यहाँ पर शशिकांत तिवारी जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और इनको राजनीति के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। 10 साल 15 साल से लगातार राजनीति में हैं। आजकल देखिए तो हर कोई 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं धड़ल्ले से घूम रही हैं, लेकिन हमने देखा कि खाली गाड़ियां घूम रही हैं। अब गौरीगंज की क्या राजनीति है, अमेठी की क्या राजनीति है, शुरुआत कैसे हुई, क्या चल रहा है इस समय, और आइए इस संबंध में तिवारी जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आजकल राजनीति धीरे धीरे भी स्टार्ट हो रही है। ये भाजपा सरकार चल रही है और आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो इसके बारे में बताएं कि भाजपा सरकार जो चल रही है इससे आपको क्या लगता है, कहाँ तक ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार, लूट घसूट क्या चीज़ें हैं? नहीं, सरकार जो चल रही है वो बड़े दबाव में चल रही है और बड़े राजनीतिक उठापटक है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। दिल्ली दरबार कुछ कहता है, गुजरात की टीमें कुछ कहती हैं। आदरणीय योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, एज ए व्यक्ति जो है कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, पर इस विज़न उनका अच्छा है और प्रशासनिक क्षमता उनमें है, मतलब प्रशासनिक क्षमता कंट्रोल करने की है। पहला रेजिम जो उनका था 17 से 22 तक, वो ज़्यादा एग्रेसिव था क्योंकि वो स्टार्टिंग थी उनकी। अब हो क्या रहा है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया और ये हर विभाग में, शिक्षा विभाग में है। जैसे मैं अमेठी जनपद में रहता हूँ तो अमेठी जनपद के तमाम विभाग, राजस्व में है, चिकित्सा में है, अन्य हर चीज़ों में भ्रष्टाचार हमेशा होता रहा। भ्रष्टाचार कभी ऐसा नहीं कि किसी सरकार में हुआ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो एक मैसेज होता है, अकाउंटेबिलिटी, प्रशासनिक अधिकारियों की कोई अकाउंटेबिलिटी रही नहीं गई, जवाबदेही रही नहीं गई। आप थाने चले जाइए और मैं बताऊँ बड़े मज़ेदार बात कि एक बार मैं यहाँ जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के एक अधिकारी हैं कोतवाल, जैसे वो गौरीगंज कोतवाल हैं, एक बार मैं उनसे गया तो उनसे हमने कहा कि एक एप्लीकेशन थी किसी मैटर पे, तो हमने कहा इसको ज़रा अपने नोटिस में ले लीजिए, FIR कर दीजिए। तो उन्होंने डायरेक्ट हमसे कहा कि इसके लिए आप जाइए कप्तान साहब से परमिशन लेके आइए। अब उन्होंने किस मूड में कहा, क्या कहा, टालने के लिए कहा कि जो भी था, हमने कहा नोटिस देखे मैं चला। मैंने कहा मैं केवल इंटीमेट करने आया हूँ, ये काम आपका है, सक्षम अधिकारी आप हैं, हर चीज़ के लिए जिला उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, आप जैसा चाहें। और छोटे छोटे विभागों में आप चले जाइए, रोज़ आप देख रहे हैं लेखपाल पकड़ा जा रहा है रिश्वत में। अभी कहीं SDM का जो है एक वायरल हुआ था। शिक्षा विभाग का भी यहीं पे इतना घोटाला अमेठी में हुआ था, अकाउंटेंट ने जो है घोटाला कर लिया था। तो इस तरह से घोटाले और भ्रष्टाचार और तमाम अपराध महिलाओं के प्रति, अब एक जो है ग्रुप में जो क्राइम होता है कि 10 लोग गए मार दिए, गांव में रोज़ आप देख रहे हैं लाठी से मार रहे हैं, हर इशू पे मार रहे हैं, छोटे छोटे गांव में बड़ी बड़ी मार हो रही। तो उसकी वजह यही है कि जो है अकाउंटेबिलिटी प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी अपने परफेक्शन के साथ जो है काम नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं और एक जनरल फिनोमिना बन गया, एक जनरल सी बात बन गई है कि जाइए जो करना हो कोर्ट जाइए, जाइए जो करना हो जो कर लीजिएगा, जाइए जो धमकी देना दे लीजिएगा। तो हमारे ख्याल से मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। और योगी जी का जो टेम्पर है जिसके लिए जाने जाते हैं बुलडोज़र बाबा फलाने, तो केवल बुलडोज़र बाबा से प्रशासन नहीं चल रहा है। बहुत माइनर लेवल पे, लोअर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे प्रशासन तक मैसेज होना चाहिए, डर होना चाहिए प्रशासन का। अब कोई डर नहीं रहा है, किसी भी प्रदेश में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उसके पहले भी भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस रिजिम में भी होता था, ऐसा नहीं होता था। प्रशासन की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रशासन में एक डर बनना होना चाहिए कि हाँ गरीब आदमी है, अगर इसका काम नहीं होगा तो ये हो जाएगा। आज की डेट में हो नहीं रहा है, चूँकि अधिकारी भी जान रहा है कि पैसा हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, हम ऊपर खिला देंगे, ऊपर भी खा रहे हैं। तो और बड़े मज़ेदार बात बताइए, किसी अगर लोअर लेवल से आप जाके यार पैसा क्यों ले रहे हो, तो कहीं ऊपर से भैया पहुंचाना पड़ता है ऊपर तक। तो ये हो रहा है, ये योगी जी को पता है, लेकिन वो रोक नहीं सकते। मैं जानता हूँ इस बात को। आप रहते यहाँ हैं गौरीगंज में और आपने राजनीति अमेठी से शुरुआत की, इसके बारे में बताएं। नहीं, राजनीति हमने अमेठी से शुरुआत नहीं की। अच्छा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ता था और
1995 में एक BBIP गेस्ट हाउस का कुछ मुद्दा हुआ था, तो मैं उस घटना बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना, निंदनीय घटना थी, घृणित घटना थी। तो उनसे मैं प्रभावित होके मुझे लगा कि महिला अकेले संघर्ष करी, तो मैंने 95 में ये मन बना लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है। उसके पहले हम लोग यहाँ के अमेठी गौरीगंज के रहने वाले सब राजीव भक्त थे। मैं खुद राजीव जी का बहुत बड़ा फ़ैन था और हूँ, आज भी हूँ। राजीव जी मेरा, जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल प्यार, पहला पॉलिटिकल प्यार वही थे हमारे। उसके बाद हमें इंस्पायर किया बहन जी ने। 2004-06 में मैं बसपा में शामिल हुआ, टिकट की लाइन में आ गया था। किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला, मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, मैं योग्य नहीं समझा गया। परिस्थिति अच्छी थी, चुनाव समय हम अगर बहन जी ने टिकट दिया होता तो मैं विधायक बन जाता। जस्ट मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर साथ में मुझे एक परफॉर्मेंस दिखाने का मौका आया, तो गौरीगंज में मैंने, बहन जी ने टिकट दिया चंद्र प्रकाश मटियारी जी को, ब्राह्मण के थे, समाज के, और मैंने फिर लग के अपने सारी पीड़ा को एक तरफ रखा, पार्टी का झंडा उठाया था, चूँकि बहन जी का झंडा उठाया था, समाज का मतलब राजनीति के लिए मैंने काम किया। और 2007 में प्रभु की कृपा से मैं जिनके साथ लगा, जिनको मैंने चुनाव लड़ाया, पूरी ताकत लगा दी, पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा शरीर लगा दिया, मनोबल लगा दिया, तो वो संयोग से जीत गए, वो चंद्र प्रकाश मटियारी। और यहाँ पहली बार ब्राह्मण विधायक बना इस इतिहास में, गौरीगंज विधानसभा के इतिहास में। जो सीट थी, जितने वर्ष हुए थे इसकी विधानसभा के, उसमें पहली बार। उसके बाद जो है चलता रहा क्रम, हम बसपा की राजनीति करते रहे। 7 में हमको मौका नहीं मिला, 12 में हमको मौका नहीं मिला, 17 में हमको मौका नहीं मिला, और फिर 22 में जो है हमारे कोऑर्डिनेटर्स और जो वो लोग थे, उनको लगा कि अब जो है इनको मौका देना चाहिए, तो 22 में हमको मौका दिया। तो हमने कहा यार अब तो जो है हमारा ना उम्र है, ना हमारी वो टेम्पर है, ना वो इक्वेशन है, ना वो बसपा का फ्लैग है, ना बसपा का टेम्परामेंट है, और इस परिस्थिति में जाना है। तो एक इक्वेशन हमारा लोगों का था, मित्रों से बात करते हुए, तो मैंने अमेठी चुन लिया। 22 में मैं पहली बार अमेठी गया चुनाव लड़ने। बाकी राजनीति तो मैं अमेठी की पूरे लोकसभा की हम लोग करते हैं राजनीति, भाई हमारी पार्टी की जो निर्देश है लोकसभा जिसको लड़ाना है, तो हम लोग उसके साथ आगे पीछे लगते हैं। तो इस तरह से हमारी राजनीति शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, 2006 से ही। लेकिन ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है वो 4 जून 2006 से मैं बसपा का मेंबर हूँ। बीच में कई उतार चढ़ाव है कि कभी कभी मैं पार्टी से, जिसको कहते हैं, नाराज़ हो जाता हूँ, टुनुक जाता हूँ। तो टुनुक बहन जी से नहीं जाता हूँ, पार्टी से नहीं जाता हूँ, कुछ सिस्टम जो इन लोगों ने, जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी और जो इस टाइप का है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि इग्नोरेंस है, तो मैं रूट के टुनुक के बैठ जाता हूँ, बैठा रहता हूँ। लेकिन निष्ठा पार्टी की प्रति रहती है, अटूट निष्ठा है, और हर पल जो है पार्टी के बारे में कैसे मॉडिफाई हो, डिस्कस होता रहता है। अमेठी आप वहाँ जो है सपा रही, बसपा रही, जो भी पार्टियां रहीं, कभी किसी से कोई नहीं। अमेठी में लड़ने गया तो अमेठी कठिन फील्ड थी, और चूँकि मैं अमेठी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें 2 बहनें अमेठी में भी आई हैं। मेरी सगी मौसी का घर है, तमाम रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्त हैं, सबसे मिलना जुलना है, चाहे जिस पार्टी के राजनीति कर रहा हूँ, हर जात के लोग हमारे दोस्त हैं, और ज़्यादातर हमारे ठाकुर दोस्त, ठाकुर मित्र हमारे जो है बड़े करीबी थे। जी पिंटू सिंह जी हैं, हरी सिंह जी हैं, चुन्ना सिंह जी हैं, ये सब हम लोगों की इनर सर्कल के हैं। आल्हा सिंह हैं, सब लोग जो है आप जानते हैं, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, और भी सर समाज के साथी हैं। तो हम चुनाव लड़ने गए तो बड़ा फ्रेंडली गए, और गए तो आशीष शुक्ला जी वहाँ के ब्राह्मण नेता, बड़े ब्राह्मण नेता हैं। तो मैं सीधे एक क्वेश्चन पे गया हूँ वहाँ कि वहाँ इतने ब्राह्मण हैं, और हमारा चूँकि पिछली बार 2017 में स्वर्गीय राहुल मौर्य लड़ा था, तो उसको जो है 32,000 वोट वो व्यक्ति पाया था। अब आज हमारी बेंच में नहीं है वो शख्स, बहुत अच्छे हमारे मित्र थे राहुल जी, लेकिन अब वो लड़े तो आज नहीं, बीच में 32,000 वोट पाए थे। तो ये लगा कि जब मौर्य समाज का व्यक्ति आके बाहर से सुल्तानपुर से 32,000 वोट पा सकता है, तो ब्राह्मण बाहुल है, और कुछ हम बसपा का सेगमेंट है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा चलिए हाथ पैर जोड़ते हैं, तो मैं हाथ पैर जोड़ा। हम अब संजोग देखिए कि ज़िंदगी भर राजनीति हमने 2006 से की 22 तक, लेकिन बहन जी ने, अब मुकद्दर हमारी पत्नी का है, वो हाउसवाइफ है, उनको टिकट मिला, बहन जी ने टिकट उनको दिया। तो हमने कहा चलो, उन्होंने एक्सटम्पोर मेहनत किया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में भी जो एक बड़ा राजनीतिक बैठा है, मुझसे ज़्यादा बड़ा राजनीतिक। तो गई फील्ड में अपनी मेहनत किया। मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो रणनीति था, समाज के लोगों के द्वारा जो संस्कार, प्यार, मोहब्बत मिली, तो उसी में गया। कभी किसी से कोई हमारा वहाँ नहीं हुआ। महाराज संजय सिंह कितने बड़े सेगमेंट लड़ रहे थे, महाराज जी प्रजापति जी लड़ रही थी, आशीष भैया लड़ रहे थे, लेकिन कहीं कोई प्यार मोहब्बत से हम लोग हाथ पैर जोड़ते हुए। गौरीगंज और अमेठी में कुछ समझ में आया कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है? नहीं,
किस पार्टी के बारे में, राजनीति के बारे में कि पर्टिकुलर पार्टी के बारे में? नहीं, पार्टी के बारे में। देखिए, गौरीगंज अमेठी में बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। चूँकि महाराज संजय सिंह वहाँ एम्पायर राजा सब जो लड़ा महाराजा से लड़ा, वहाँ तो राजा जीता है, वो तो प्रजा जीती है। बीच में आप देखिए वहाँ यादव हरिचरण स्वर्गीय थे, आशीष जी आज तक नहीं लड़ पाए। ब्राह्मण समाज का एक बार वो विधायक वहाँ हुआ है एक्सीडेंटल, एक बार विधायक यहाँ हुए हैं मटियारी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। फाइटिंग यहाँ भी अच्छी है। यहाँ जैसे दादा तेजभान सिंह हैं, भाजपा के बड़े नेता थे, तो भाजपा यहाँ हमेशा ग्रोथ करती थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह जी थे, आदरणीय राष्ट्रपति देवी उनकी पत्नी थी, वो लोग निब्रोध जिला पंचायत भी जीते थे। तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ का फ्लेवर वहाँ के फ्लेवर में अलग है, क्योंकि ये राज परिवार, यहाँ राज परिवार का कोई वो नहीं, ये राजा की रियासत तो थी, उसका पार्ट तो थी, लेकिन यहाँ कोई राजा अगर हैं यहाँ तो गोपाल जी जामो हैं, और छोटे छोटे राजा जैसे रियासतें हैं, राजा हैं, कोर्ट हैं जिनको भगवान कहा जाता है, तो वो लोग हैं। वहाँ का मामला दूसरा है, तिलोई का मामला दूसरा है, गौरीगंज का दूसरा है। तो गौरीगंज चूँकि विधानसभा थी, और बहन जी ने जब इसको, हमारी बहन मायावती, सुश्री मायावती जी ने जब इसको जनपद बना दिया, तो मुख्यालय होने के नाते यहाँ पे जो है इसका सदर सीट हो गई, और यहाँ पे राकेश सिंह जी विधायक हुए। फिर उनका पूरा नेक्सस चला और सरकार आई, जितना यूज मिसयूज सपा वाला था कि सारे पद उनको मिले, जिला पंचायत मिला उनको, ब्लॉक प्रमुख मिला, नगर प्रमुख, तो इस तरह से वो भी यहाँ के एक राजा हो गए। हमने देखा कि गौरीगंज से राकेश सिंह विधायक रहे लगातार 3 बार, और जब देखते हैं कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, नाली, तो कहीं कह दीजिए कि कुछ है तो नहीं। देखिए, 2-3 ये तो गौरीगंज वालों का यही तो थोड़ा सा रोना है कि जैसे ये मुख्यालय है, अमेठी जनपद का मुख्यालय गौरीगंज है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी, नगर पालिका भी हो गई है ये टाउन एरिया। उस क्रम में अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। ये अमूमन एक ग्राम सभा ही है, तो ग्राम सभा मेंटलिटी से निकल रही है। 3 बार नहीं, वही मैं आ रहा हूँ, यही मेरा भी तो यही विरोध रहता है कि भाई आपको जनता विधायक चुनती है। दरअसल हमारे यहाँ एक रोक फैला दिया गया है कह के, अमेठी में भी है, गौरीगंज में भी है। अब ये 2 विधानसभाओं में कल्चर बदली है जब से ये विधायक जी आए हैं, कि पैसे का बड़ा दुरुपयोग, पैसा, साड़ी, साइकिल, दारू, ये सब करके, तो जो प्रधानी में होता है वो विधायकी में होने लगा। अच्छा भाई, गायत्री जी ने वहाँ किया अपना, ठीक है, हम तो चुनाव लड़े तो हमने देखा कितना पैसा। और आपको मज़ेदार बात बता दूं कि चुनाव मैं लड़ रहा था तो ऑब्जर्वर आए थे, जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जर्वर होते हैं, जो आर्थिक नज़र रखते हैं, जिनको हमें रिपोर्ट करना होता है। सारी मीटिंग में, साल पार्टी मीटिंग थी, जिलाधिकारी महोदय थे उनके बीच में। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से जब चला तो मुझसे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ जाए, इलेक्शन कमीशन भेजता है ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर जो फाइनेंशियल थे, बंगाल के थे, कोई बॉस या कोई वो थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो आप लोग एक बात जान लो, पब्लिकली कहा उन्होंने मीटिंग में कि भाई आपकी रिपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। अमेठी के बारे में कहा जाता है लोग पैसा तो हम लोग, तो हमारे तो दोस्त होते हैं, हमने कहा आप लोग समझिए मैं तो पहला चुनाव लड़ रहा हूँ भाई, जो बांट रहे लगातार वो इसको नोटिस मिले। गौरीगंज में जो बांट रहा, वहाँ जो बांट रहा, मैं तो लड़ रहा हूँ, मेरे पास पैसा है भी नहीं, हम लोग तो बांट। तो कुल मिला के जो है विकास, मतलब ये प्रथा जो फैला दी गई, तो अब यहाँ जैसे कोई भी काम करिए तो भाषणों में कहा जाता है कि हमसे ज़्यादा न कोई निमंत्रण करता है, हमसे ज़्यादा न न्योता करता है, न हकारी करता है, न आता है, न स्मरणी, न जीनी। तो ये इमोशनल कार्ड फेंक के डेवलपमेंट के कार्ड पीछे कर लिया जाता है। मैं कहता हूँ एक पॉडकास्ट आप लोगों को लेना चाहिए माननीय विधायक जी से, एक पॉडकास्ट डेवलपमेंट को दें कि उन 15 सालों में हमने ये विकास किया, अगर किया तो उसे बताने में क्या बुराई है। अमेठी में बताया जाए, मैं अमेठी में चुनाव लड़ा हूँ, मैंने देखा वहाँ कुछ नहीं विकास। गौरीगंज में मैं जाता हूँ निमंत्रण में, सागढ़, यहाँ वहाँ सब जगह जाता हूँ, वो कंफर्टेबिलिटी नहीं है मतलब डेवलपमेंट की। तो विधायक डेवलपमेंट के लिए चुना जाता है, और डेवलपमेंट हमें नहीं लगता कि बहुत जो विधायक जी के स्तर पे है वो कहीं कहीं हमको बहुत गंदा दिखा। बाकी तो यहाँ सांसद जी थी, वो भी विकास कर रही थी, जिलाधिकारी हैं, टीम है, सब होता है, लेकिन हो नहीं रहा विकास। राहुल गांधी के जो है आपने देखा होगा कि लगातार टीका टिप्पणी की जा रही है कि यहाँ हो गया, वोट चोरी हो गया, इसके बारे में बताएं। SIR जो वो कर रहे हैं कि नाम जी। देखिए, राहुल गांधी के बारे में मैं एक लाइन बता दूं। बहुत लोग, जब मैं राहुल गांधी की तारीफ़ कर देता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं राहुल गांधीवादी हो गया हूं। मैं राहुल गांधी को लाइक बहुत करता हूं। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो मैं ट्रोल बहुत करता हूं। हमारे सांसद रहे हैं। 2017 में राहुल जी से हम लोग मुंशीगंज गेस्ट हाउस में मिले थे। GST को लेके एक डेलीगेशन मिला था। संतोष सिंह जी हमारे CA हैं, तो उन्होंने कहा भैया चलते हैं, आप भी व्यापारी हो, आप भी पढ़े लिखे हो, तो चलिए। हम कहा चलिए।
अमेठी के लोग थे, 12-15 लोग थे उस हॉल में। तो राहुल जी से हम लोग 1 घंटा 26-27 मिनट बात किए, और वो आदमी इतना, मतलब हमने उसी समय निकलने के बाद कहा कि हम कहा ये भारत का प्रधानमंत्री बने या न बने, लेकिन ये आदमी सच्चा ईमानदार है और बहुत बोल्ड है। कॉन्सेप्ट राहुल जी के बड़े क्लियर हैं। हो सकता है प्रेजेंटेशन में उनको कोई दिक्कत आ रही है। राहुल जी जो सवाल उठाते हैं, राफेल से लेके आज तक जितना सवाल उन्होंने उठाए हैं, उनकी फाइलें बंद कर दी जाती हैं खाली इसलिए कोर्ट से, भैया बंद करो यार इसको, यार बहुत गलत सवाल उठा रहा है। राहुल जी एकदम अंदर तक की बात निकालते हैं। अब जैसे इस समय चल रहा है वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी जो कहा गया शब्द की वोट चोरी है, वोट चोरी हो रही है तो कहा गया है। अब कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वोट काटे कैसे जाते हैं, वोट बढ़ाए कैसे जाते हैं, फलाने नंबर से ढमाए। अब उसमें क्या हुआ, जैसे राहुल गांधी जैसे ही बोलते हैं, जैसे गांव में अपने कहावत कही जाती है ना कि बिल में 1 लोटा पानी डाल दिया तो चींटा कर 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 सब बाहर निकलते हैं, जितना चींटा चींटी है सब। तो उसमें इलेक्शन कमीशन की आड़ में तमाम तरह के पत्रकार, तमाम तरह के इन्फ्लुएंसर जितने हैं, देखिए मीडिया अब हम देखते हैं पार्टियों से, जो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी का सवाल एकदम परफेक्ट है। अरे भाई ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आपके मुंह में जो है जूठन लगा है, तो आप इसके लिए कहो कि शपथ पत्र दो। अरे शीशा देखो, मुंह जूठा है, मुंह अपना साफ करके चमका लो। आप कह रहे हो नहीं नहीं आप शपथ पत्र दो, आप कोर्ट जाओ, आप फलाना जाओ। तो बातों को घुमाना रही है, और उनके आरोप बिल्कुल सही है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। वोट चोरी हो रही है, पूरे देश में हुई है, और इसको सब जानते हैं, जनता। और इसका सबसे बड़ा असर आप जान लीजिए, राहुल गांधी समाज सुधार का काम कर रहे हैं। आज की डेट में, कल मैं भी बूथ पे जाऊँगा तो ऐसे ये लोग कहूँगा कि मेरा नाम दिखाइए, शशिकांत तिवारी, उम्र कितना लिखा है ये दिखाइए, मैं जिंदा हूँ कि नहीं मर गया उसको भी दिखाइए, घर दिखाइए, सही दर्ज है। तो अब जनता इतनी अवेयर हो गई है कि वो BLO से चढ़ के आँख में आँख डाल के कहेगी लेने दिखाओ पहले। तो ये राहुल गांधी बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, और ये आरोप है, जांच करे चुनाव, उसका जवाब चुनाव को देना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। राकेश सिंह विधायक इस समय पहुंच गए हैं भाजपा में, लेकिन अभी भाजपा पार्टी में शामिल कह दिए हैं तो नहीं है, करीब है। हाँ, लेकिन जो उनका काम है, सिस्टम है, उससे यही है कि वो भाजपा में ही। तो और इस साइड हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सीट है वो पूरी तरह से खाली हो गई है। आपको क्या समझता है कि इसमें क्या समझ में है कि भाजपा या कांग्रेस या समाजवादी आपके गौरीगंज में? देखिए, राकेश जी पार्टी से निकाल दिए गए हैं सपा से। वो अभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट या मेंबर नहीं हुए हैं, ठीक है। उनके छोटे भाई उमेश जी मेंबर हैं, मतलब पार्टी में जाते हैं। बड़े भाई दिनेश दिल्ली में रहते हैं, वो भी भाजपा में हैं। मुकेश भाई हैं, वो भी भाजपा में, सब भाजपा में। उनका भी मन भाजपा में है, अभी थोड़ा तकनीकी वजहों से। अब ये सेटिंग गेटिंग का मामला है कि उनको टिकट पार्टी देती है, वो भाजपा जाने, भाजपा का काम है, और भाजपा में लगे हैं, भाजपा से टिकट वो चाह रहे हैं। तो टिकट रही बात सपा की, कि जैसे अब ये लगता है लोगों को सपा से कौन लड़ेगा, तो सपा अभी ब्लैंक है। अभी सपा में ढूंढा जा रहा है कि भाई लड़ना सबको विधायक से, 15 साल का विधायक है, 3 बार के तो मामूली बात है नहीं। हर गांव में चप्पे चप्पे में किसी भी जो ऐसा विधायक होता है उसके कार्यकर्ता हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। तो जिसको भी आना है वो उन्हीं के टक्कर देने वाला है, या तो उनको बहुत साधारण सा आदमी हराएगा चुनाव, अगर हराएगा, लड़ेगा उनके खिलाफ तो वो जीत सकता है। और बाहुबली पैसे वैसे से चुनाव, देखिए अब कंपटीशन फाइट होती नहीं है। अभी हमने देखा कि कोई है एक जो है मार इधर उधर, सिंधुजीत सिंह जी सपा से। अच्छा, तो हैं यहीं के रहने वाले, वो अच्छा इसी जनपद के रहने वाले हैं, रानीगंज के मऊतवारा के रहने वाले हैं। और 4 चक्का लेकर इधर उधर नहीं, आना जाना, और बाकी हमने कभी ये के पास जो होगा नहीं, हमने ये नहीं देखा जो एक सामाजिक, जैसे कहा जाता है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप तो में। हाँ, तुमने देखा कि जनता के लिए कहीं कुछ नहीं, मतलब जीरो है, ना कभी ज्ञापन, ना कभी अधिकारी से बात करना, कहीं कुछ नहीं, मतलब शून्य। अब खाली गाड़ी लेकर के आना जाना, लोगों से मिलना, ये सब। देखिए, हर आदमी के काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। अब उनका अपना तरीका हो सकता है, वो लखनऊ में सेक्रेटरी स्तर पे, सचिवालय स्तर पे काम कर, जैसे यहाँ एक विजय विक्रम सिंह जी हैं, भाजपा के नेता हैं, पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य हैं, दूसरी बार हुए हैं। उनका तरीका हमको सबसे अच्छा लगता है, वो योगी जी के बहुत करीबी हैं। तो विजय विक्रम जी जो है, जब क्षेत्र की समस्या होती है तो उसके लिए पत्र लिखते हैं, और इसे फोटो हम लोगों को इसे फेसबुक पे जारी भी करते हैं, और वो हर मुद्दे पे लिखते हैं। नहीं, हमने ये जो आप वही मैं वही जी
तो विजय विक्रम का तरीका है अपना। हाँ। उसी कंटेंट में जैसे आपने पूछा कि सपा की ये जो आते हैं गाड़ी लेके, हाँ। इनका अपना तरीका है, इनके हो सकता है लखनऊ से करते हो, लेकिन पब्लिक में इनको हमने इनको 2-4-10 जगह देखा, आते जाते हैं, बड़ा काफिला है गाड़ियों का, और लोग बताते हैं हमसे कि हाँ वो दौड़ रहे हैं। तो सपा के हैं, अब उनको सिग्नल कहीं से मिला होगा। बाकी हमारे सपा से प्रियंका विजय तिवारी जो है वो सपा के ऑफिशियल, वो भी टिकट की लाइन में हैं, और भी लोग हैं। अभी मोनू सिंह का नाम आ रहा है। हाँ, अभी उनका तो अभी सपा में चल रहा है सब सिस्टम। अब जिसके पास गाड़ी हो गाड़ी, हमारे पास 1 गाड़ी, हम 1 गाड़ी चलते हैं। हम फेसबुक पे लिखने के चैंपियन हैं, तो हम अपनी बात उस पर लिखते हैं। गाली खाने के चैंपियन है, गाली भी मिलती है मोदी जी की तरह। सोनू और जो उनके भाई हैं हाँ, कंटिन्यू जो है, ये अभी हमने देखा है, उनका कहना ये है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुछ आदेश निर्देश जैसे भी होगा, अगर गौरीगंज से चांस मिलता है, उनका कहना है, तो फिर कोई भाई देखिए, हर नेता यही कहना चाहिए ना। हर नेता ही कहेगा ना। जब आप अभी आप हमसे पूछो बसपा से लड़ोगे, तो हम तो ये कहेंगे आदरणीय बहन जी टिकट देंगी तो लड़ेंगे। तो उनका बिल्कुल सही है। वो एक दिन हमारी बात भी हुई, मिले, हमारे मित्र हैं, और हमने कहा भैया क्या चल रहा है? तो कहें कुछ नहीं भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कहेंगे तो जाएंगे, नहीं तो हम क्यों जाएंगे गोरीगंज। ना मैं लड़ना चाहता हूँ वहाँ से, ना जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जैसे हमने अपनी पार्टी में हम कहते हैं, बहन जी ने जब पूछा जब कि लड़ लोगे अमेठी, हम कहे आपका आशीर्वाद रहे, अमेठी जब वही लड़ते हैं, रागनी को लड़ाने। तो हमने कहा बहन जी, आप चाइना बॉर्डर पे भेज दिए, डोकलाम पे, वहाँ लड़ जाऊँगा, आपका आशीर्वाद हो। तो नेता का आशीर्वाद हो और आपके पास जज्बा हो तो कहीं से लड़ा जा सकता है। और उन्होंने सही कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, नहीं तो क्यों आएगा। अच्छा, आज की डेट में जैसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई नहीं जानता, कौन दे देगा। हम लोग भी रोज़ का याद लगा, हमारे यहाँ परफेक्ट है, हम जानते हैं हमें टिकट कौन देगा, सीधे बहन जी देंगी। हमारा सिस्टम जो है, एक प्रोसेस हमारे यहाँ, हमारी पार्टी का अलग तरीका है। सपा में अखिलेश जी के अलावा किसी की चलेगी नहीं, चलती भी नहीं। जो ये रोज़ सुबह शाम अफवाह आती है कि आज इनका टिकट हो रहा है, कल उनके साथ फ़ोटो हो रही है, फलाना फ़ोटो हो रही है, ये सब टिकट नहीं है। अब उनके पास गाड़ी है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिग्नल देंगे। उनका ये कहते हैं, हम विधायक जी कहते हैं हमने ऐसा कर दिया, सपा वहाँ जीत ही नहीं सकती। तो अपने अपने सबके विचार हैं और अपने अपने तरीके हैं सबके काम करने के। तो अपना स्टेटमेंट भी लोग उसी तरह देते हैं, अपना उसे। तो हम लोग भी जैसे देखिए दिन भर जो है इस राजनीति कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हम भी विधायक बन जाएं। तो राकेश सिंह जी जब तक विधायक रहे समाजवादी में, तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे निकल करके बाहर आए, वैसे कहते हैं कि हिंदू का मामला है, सनातन का मामला है, ये सब जो है। मैंने कहा ना कि आप हर आदमी का अपना अपना सोचने और काम करने का तरीका है। अब उनको जो है, जैसे हमको एक अपने गांव में कहावत है ना कि जब आपको अपनी पत्नी से आप नाराज़गी, उनको मारना होगा तो आप कहेंगे कि सगिया में हल्दी कहे नहीं डाले। तो आदमी एक मौके की तलाश करता रहता है कि कब हम निकलें, कब कंफर्टेबल हों। अब वहाँ कोई इशू था, हमें लगता है ईगो प्रॉब्लम है इनमें, अखिलेश जी में। भाई राकेश जी वो शख्स थे जो अखिलेश जी की टीम 11 के सदस्य थे और क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, उनकी टीम में अच्छे प्लेयरों में गिनती थी। और इनके हमारे पास तमाम फ़ोटो हैं, ताज होटल में बैठ के जो डिम्पल जी के साथ बैठे हैं, उसमें सब लोग साथ बैठे हैं एकदम इनर सर्कल के। एक बार उनके अखिलेश जी के चेयर के बगल तमाम फ़ोटो, तो संबंध बहुत अच्छे थे। अब हो सकता है वहाँ पे कुछ लगा हो कि आगे बढ़ना है, कुछ कम चीज़ों से बचना है, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे जिला पंचायत को लेके। फाइलें 17 फाइलें जो है बीजेपी वाले जो है लेके निकाल दिए थे। तो हो सकता है लगा हो इनको, तो इनका ये कंटेंट आया उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, और इन्होंने मौके का जो भी उस समय कहा, उस समय मौका था, इन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, उसका उन्होंने विरोध किया। सनातनी हम भी हैं, सनातनी वो भी हैं, सनातनी आप भी हैं। मार्केट में थोड़ा चर्चा हो रही थी, कुछ ऐसे भी हैं कैंडिडेट जो पूछने पर सामने, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है बस ऐसे चाय की दुकान पर चर्चा हो रही थी कि दीपक सिंह वाला जो इनका विवाद हुआ था कि कहीं हमारे ऊपर ना कहीं कुछ हो जाए, इस कारण से जो है ये विवाद जो भी हुआ था। हाँ। इस कारण से पार्टी में नहीं। हाँ। मैंने कहा जिसे सबके अपने अपने स्वार्थ है, अपने अपने तरीके हैं। निकले 8 विधायक है। पूजा पाल की अपनी समस्या थी, पूजा पाल ने अपने ढंग से जो है निकलने का कारण बताया। इन्होंने कहा सनातन का विरोध है, हमें राम मंदिर का दर्शन नहीं किया गया, सनातन विरोधी हैं, लोग फाड़ रहे हैं, रामचरितमानस फाड़ना, बिल्कुल सही बात।
अगर कोई भगवान, हम भी भगवान राम के उपासक हैं, सनातनी हैं, हम भी उससे इत्तेफाक रखते थे कि हाँ ठीक का, लेकिन बार बार उसी चीज़ को पार्टी ने थोड़ी कहा किसी को कि जा करके आप श्री रामचरितमानस फाड़ दीजिए, आप जा करके ये कर दीजिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जैसे राहुल गांधी और वो तेजस्वी यादव का मंच था, जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसी ने अब्यूज़ किया उनकी माँ को लेके, तो वहाँ उस मंच पे ये तो नहीं थे ना, लेकिन कोई था। तो उनका मतलब ये लोगों का कहना है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। राकेश जी का ये कहना है, विधायक जी का, कि अगर वो फाड़ रहे थे सनातन आपकी पार्टी के होके, तो आप उस समय आपने उनको क्यों नहीं रोका कि सनातन का विरोध क्यों कर रहे हो। हमने कहा कि ये जो है स्वामी प्रसाद को समझाइए, जो है हम लोग हर्ट होते हैं इससे, स्वामी प्रसाद ही कर रहे थे। ये मामला अखिलेश यादव जी ने नोटिस में नहीं लिया। उसके अलावा उनके पास 20 आरोप उन्होंने लगाए कि मैं एक्सीडेंट हुआ था, मैं धरने पे था, मैं हॉस्पिटल में था। तो जब आदमी जिससे बिछुड़ने या हटने का मन बना लेता है तो तमाम कारण ढूंढ लेता है। अब उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा हर्ट हुई, हम जो है ये कि पहले तो वो था, उसके बाद ये था कि राम मंदिर के दर्शन करने हमको जाने नहीं दिया। तो आगे संपादक ने कहा ये हमने कभी इसे किया ही नहीं, आरोप इन्होंने लगा दिया। उसके बाद फिर अपना आया मन राज्यसभा का, में इन्होंने कहा कि हम वोटिंग क्रॉस करेंगे। तो ये धीरे धीरे सिग्नल इनके मिल रहे थे कि जाना था शासन से। इनको लगा कि जो है भाजपा सरकार आ जाएगी 22 में, तो थोड़ा इधर उधर हुए, फिर लगा नहीं तो हमसे शपथ लड़ेंगे। अब लगा होगा कि नहीं यार जो है फिर आ गई है तो कितना दिन शपथ लड़ेंगे। फिर ये कांड हो गया जो है थाना कांड। तो थाना कांड में तो कोई आज भी इनको हमें कोई बता रहा था कि कुछ कोर्ट से कुछ डायरेक्शन है। थाना कांड तो बहुत अशोभनीय कांड और बहुत निंदनीय और घृणित कांड थे। आदरणीय योगी जी मैसेज देते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना मजबूत है कि जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बहन बेटियां कभी भी बाहर निकलें, कोई अपराध नहीं होगा। थाने के अंदर समाजवादी पार्टी का विधायक भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका प्रत्याशी आदरणीय रश्मि सिंह के पति की पिटाई कर देते। एक घटनाक्रम हो, कोई पीटने नहीं बैठे थे, वो लोग उसको अलग ढंग से बताते हैं कि वो पीटने बैठे थे कि आ जाए ना, उनको जाना था दीपक सिंह जी को वहाँ पे। वो तो सड़क पे वो जा रहे थे अपनी फॉर्च्यूनर लेके, और इनका चूंकि इनमें टेंशन बहुत ज़्यादा चल रहा था कि यहाँ, और ये छीनने का मामला, दीपक सिंह जो है नगर पालिका छीनने के करीब थे, इनके विधायक जी के हाथ से जा रहा था। भाई जाहिर बात जिसका साम्राज्य जाएगा। अब घटना हुई तो ग्रुपबाजी बहुत हो गई, हम लोग भी बहुत परेशान थे क्या हो रहा है। और उसमें जब घटना हुई तो सडनली जो है वो गेट पे, थाना कोतवाली के गेट पे दीपक की गाड़ी आ गई। लोगों ने तोड़ना फोड़ना मारना शुरू कर दिया। तो उसके ड्राइवर ने बचाने के लिए जान गाड़ी अंदर कोतवाली में घुसेड़ दी। कोतवाली में जैसे घुसेड़, विधायक जी वहाँ बैठे थे क्योंकि इनका धरना चल रहा था, और ये गाली गलौज हुई कुछ, उसे मारपीट थाने के अंदर। वहीं कप्तान हमको चलो ठीक है घटना हो गई, मारपीट हो गई, उसके मुकदमा लिखा जाएगा, लिखा भी गया। उसमें पिस्टल इन्होंने निकाल ली कि मैं मार, इनको भी शायद किसी ने 6 वो कर दिया, तो ये हर्ट हुए तो पिस्टल उसने निकाल दी। मुद्दा ये था कि जो है उसमें मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं कि हमारे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, अपराधी ये नहीं होता, और विधायक समाजवादी पार्टी के मार रहे हैं, आज उन्हीं के करीबी हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है जो आपने कहा कि दीपक से वाली घटना से बचने का। तो भाई जिसने कुछ गलत किया रहा होता है। 3 बार से आप लगातार यहाँ थे। जब तक थे तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं, पार्टी अच्छी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, और निकलने के बाद टीका टिप्पणी स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा गलत है। ये हम इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आपको जाना है, पार्टी छोड़िए, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे त्रिपुरारी जी हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं। अब आपने ये जो भी काम किया NDTV फलाना, अब आप आए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनको आपके साथ नहीं अच्छा लगता, ये जाएँ। कल कोई गाली देने लगे त्रिपुरारी ऐसे हैं, त्रिपुरारी, तो एक बार आदमी सुनता है, 2 बार सुनता है कि चलो भाई ठीक है। आप तर्कों से अपने कारण नहीं समझा रहे हो, आपको तर्क देना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग नज़र रख रहे हैं कि तर्कों से दीजिए। हाँ भाई ठीक है, एक लाइन की बात थी भैया, हमारा यहीं तक यात्रा थी जी, है नमस्ते, हम चल रहे हैं। दूसरी तरफ रोज़ क्रिटिसाइज करना, इंडिविजुअल हो जाना, अखिलेश जी को कहना, उनके पिताजी को कहना, उसके बाद कोई हमारे यहाँ का कोई बसपा का नेता कुछ कह दे उसको कहना, फलाना कहना, तो ये हमें लगता है ये स्वस्थ होने के लक्षण नहीं, मानसिक स्वस्थता के लक्षण नहीं है। अभी हमने जानकारी किया, और आपको तो पता है कि हमारे द्वारा फील्ड में चाहे सपा नेता रहे हों, कांग्रेस के हों या भाजपा के नेता रहे हों, नेताओं से मुलाकात कम से कम होती है, जनता से ज़्यादा होती है। नहीं, ये तो मुझे गौरीगंज की कंडीशन बहुत ही खराब है इस बार। किस मामले में?
ये अब ये नहीं पता कि विधायक कौन होगा। पॉलिटिकल सेंसेशन इस समय चल रहा है। हाँ, पता ही नहीं कि कौन होगा, कोई एक शख्स ये नहीं जो है कि फला ही होगा। देखिए, जैसे विधायक हम तो फेसबुक पे लिखते हैं, हम तो खुल के बोलते हैं, तथ्यों पे बोलते हैं, हम कोई नाम भ्रष्टाचार करते हैं, नाम किसी था नलका और नलकी और पुलिया। मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है, शौक़ है। तो मैं शौकिया राजनीति करता हूँ। तो उसमें मुझे जैसे मुझे भ्रष्टाचार दिखाई, मैं जाता हूँ उनकी पूरी टीम में जाता हूँ, तो पता लगता है कि यहाँ ये काम हो रहा है, वो काम मैं वहाँ चलाता हूँ। ठीक, उसके लिए मैं अवेयर करता रहता हूँ लोगों को कि भाई विधायक ऐसा चुनिए। कोई विधायक नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं फेसबुक लगाता रहता हूँ। कोई भी, जब भी पंचायत चुनाव हो रहा है, प्रधान चुनिए, अच्छा सा चुन लीजिए, जिला पंचायत चुनिए, अच्छा से चुन लीजिए। अब आप जिला पंचायत चुनो, लड़ोगे, लड़ते समय पैसा लोगे, वोट दोगे, तो जनता से, मैं पब्लिक से कह रहा हूँ, आप जो है 500 रुपया 1000 रुपये ले लेते हो। नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे प्रधानी चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे MLA का चुनाव हो, जब आप पैसा ले के वोट देते हो तो आप भ्रष्टाचार ना हो इसकी उम्मीद कैसे करते हो? क्यों ना हो भ्रष्टाचार? विधायक क्यों नहीं करे, प्रधान क्यों नहीं करे, जिला पंचायत क्यों नहीं करे, ब्लॉक प्रमुख क्यों नहीं करे? आपको चुनाव लड़ते समय उसने जो है 2 करोड़ 10 करोड़ खर्चा किया। और यहाँ आप चौराहे पर जब बैठते हो तो चौराहे पे यहाँ एक बात और होती है, जैसे आप कोई चुनाव लड़ने चलो, ठीक है, जैसे आप कोई प्रोग्राम करो तो तुरंत जो है 2-3 CA आ जाएंगे, बैठ जाएंगे कि अरे इसमें तो 10 करोड़ रुपये लगेगा भैया, अब की चुनाव लड़ना है तो 10 करोड़ रुपये लगेगा। पहले से एस्टिमेट बना देंगे कि हाँ 10 करोड़, मतलब कि हम सबको हिस्सा चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे चौराहे पर चर्चा इसलिए हो रही है कि आदमी सोचता है यार ये आ रहे हैं बहुत बड़ी गाड़ी लेके, अच्छा ये है, नहीं ये है, अच्छा ये हैं। तो जो भी पंचायतें होती हैं उसमें जो ये कंफर्टेबिलिटी है, पैसा प्रमुखता से रहता है कि पैसा कौन ज़्यादा खर्चा। चूँकि चुनाव लड़े हैं, मैं चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा, मैंने देखा केवल पैसा और इमोशनल कार्ड से आदरणीय जीती। ठीक, राजा संजय सिंह जी जो है नहीं जीते, उनका हो सकता है पैसा उनका ना खर्चा, उतना खर्चा किए हो। अमेठी गौरीगंज में हमारे यहाँ मटियारी विधायक इतना बढ़िया चुनाव लड़े, 74,000 वोट पाए, अंत में फाइनेंस की बात वहाँ भी आ गई। दीदी जी ने इतना पैसा खर्चा किया, उसके बाद हार गए। और दीदी जी ने भी पिछली बार पैसा ही खर्चा करके चुनाव जीता था, प्रधान, एक्स प्रधान, फलाना प्रधान। तो अब ना कोई विकास मुद्दा है और ना कोई उसका मुद्दा है। सांसद जी ने पैसा किया था खर्च? नहीं, हमको तो मिला नहीं, ना तो हमें टैक्सी देने गए। हर प्रधान से आप पूछ लीजिए, कोई नेपाल की बात नहीं है, कोई ये मंगल ग्रह की बात नहीं है। जब चाय की दुकान पे आपको इतना चर्चा पता लग जाती है तो आपको सब पता है, और सब जनता को पता है, कण कण को पता है। फाइनेंशियल ऑब्जर्वर कह रहा था जब तो उसने कह दिया, और कौन नहीं जानता पैसा, इसमें छिपाने की क्या बात। भगवान श्री राम की कसम खा के कहें पैसा बांटने वाले, प्रभु श्री राम की कसम खा के कहें कि पैसा बांट के चुनाव नहीं जीतते हो। खाएं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी बात बताते हैं, सनातन मर्यादा दीदी जी भाजपा बताती हैं कि भगवान श्री राम, तो खाएं ना प्रभु श्री राम की कसम खा के बताओ। वो दीदी जी हमारे सामने सुन रही गाड़ी में है कि हमने पैसा नहीं बांटा। पैसा किस चुनाव में? हमारे यहाँ नहीं बटता। सुल्तानपुर हमारा विधानसभा है, मेनका गांधी जी का लोकसभा है, वहाँ हमने पैसे का, हमारा ओरिजिनल घर वहीं है, पैतृक निवास। तो यहाँ तो भाई बढ़ता है जब पैसा जहाँ क्षेत्र में बढ़ता है। अब की पैसा वैसा नहीं चलेगा, ना गाड़ी चलेगी, ना पैसा चलेगा, ना घोड़ा चलेगा। अब की समीकरण चलेगा, और गौरीगंज की राजनीति का समीकरण बदल चुका है, जातीय समीकरण। सांसद जो स्मृति ईरानी जी हैं, सांसद स्मृति ईरानी जी, चुनाव आपके सामने है कि यहाँ से केएल शर्मा जी सांसद हो गए। स्मृति ईरानी जी क्यों यहाँ से जो हुआ ऐसे, क्यों? इसके पीछे आपको क्या समझ में आता, क्या हुआ? देखिए, अमेठी जो है VIP क्षेत्र पूरे देश में माना जाता था, और अमेठी हम लोग बचपन से थे, और वो क्षेत्र में होता था जब छोटी सी एक गाड़ी आती थी DI, उस पर लोग पीछे बैठते थे तो बिल्ला फेंका जाता। हम लोग भी बांटते थे बिल्ला, तो लड़के खर 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 पीछे दौड़ते थे। पहले बिल्ला बांटा जाता, बिंदी बांटी जाती थी, चूड़ी बांटी जाती, साड़ी बांटी जाती थी, महिलाएं गाती थी चला सखी वोट दे आई, मुहर पंजा पे लगाई। ये तो हम लोग सुन के बड़े हुए हैं। राजीव जी आए, सिस्टम बदला, पैसा आया, काम हो। राजीव जी से ज़्यादा काम इस अमेठी की धरती पर किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। और मतलब चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे, लेकिन उनके हाथ में था तो उन्होंने किया। उसके बाद वो विकास की गंगा नहीं बही। फिर यहाँ पैसा कैसे चुनाव हो, वो कांग्रेस ने भी वही किया, पैसे के दम पे, वही दीदी ने भी किया। तो यहाँ मैंने कहा कि जैसे बिल्ला
फेंकते हुए तो लोग दौड़ते थे। बीच में यहाँ कुमार विश्वास आए थे। यहाँ के जितने फाइनेंशियल चूक क्या हुआ आपको, क्या सोशल, वही मैं आ रहा हूँ, सोशल जितने लोग हैं वो फिर कुमार विश्वास के भी पीछे दौड़ने लगे। दीदी जी आई तो दीदी जी के पीछे दौड़ने लगे। कुमार विश्वास उस समय 14 में आए, 19 में। अब आपका ये कहना है कि दीदी चुनाव क्यों हारी? हाँ। दीदी चुनाव इसलिए हार गई कि जहाँ तक मैंने रीड किया है कि दीदी जी जब 14 से 19 तक थी तो यहाँ की सांसद नहीं थी। उस समय उन्होंने दिल जोड़ने का काम किया। उनके पास कोई एरोगेंसी नहीं थी, क्योंकि उनको फील्ड अपनी बनानी थी, आगे लड़ना था। तो ना कोई अधिकारी उनको ख़राब लगता था, ना कोई वो लगता था। वॉलीबॉल भी खेलती थी, नल भी चला देती थी, कहीं आग लगी 2 बाल्टी पानी भी भरती थी। तो लोगों का उन्होंने दिल जीता। 19 में वो बन गई सांसद। बनने के बाद जो है, अब चूंकि अमेठी के बने का ना बैकग्राउंड बताया ना कि लोगों को बस चाहिए तुरंत कुछ ना कुछ मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। अब दीदी किसका किसका पेट भर देती, एक बात। दूसरी बात, उनका अपना नेचर, उनकी अपनी एरोगेंस। महिला थी, अधिकारी थे। 5-6 लोग उन्होंने, जो उनके प्रतिनिधि जी थे, उन्होंने 5-6-10 लोगों की टीम बना रखी थी। उस लोगों से धीरे धीरे कई कारण हो गए। राहुल गांधी को गलत कहना, आके अपने गेस्ट हाउस में, कांग्रेस कार्यालय के सामने जो है गाड़ियां तोड़ देना, फिर कहीं पे जो है टकराव हो जाना। तो ये सब होता रहा, जिसके कारण पब्लिक ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। अमेठी जो है एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं करती। और अंत तक तो यही था ना कि राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रहे हैं, रावत जी आ रहे हैं, बाड्रा जी आ रहे हैं, फलाना जी आ रहे हैं। ये लोग पोस्टर भी लगवाते थे कि बाड्रा आ रहे हैं। अंत में आगे के शर्मा साहब तुरंत छट से चुनाव। माइंडसेट पब्लिक का जनता के चित्त से दीदी उतर चुकी थी। ये दीदी को नहीं पता लग रहा था। हम लोग रोज़ फेसबुक पे लिखते थे, उनकी टीम को नहीं पता लग रहा था। और जनता में, अब तो मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना। आप हमको एक थप्पड़ मारिए, सुबह तक देखिए आपको 1 लाख आदमी आपको फॉलोअर मिलेंगे। बहुत सही मारा, गाली वाली में। तो माइंडसेट बदल गया। दादा तेजभान जी से बात हुई ना, आपका तो इंटरव्यू था भाई, बड़ा तगड़ा। हाँ, 3 बार जो है। एक बार वो बता देते त्रिपुरारी जी कि दादा तेजभान वास्तव में दादा हैं, राजनीति के भी दादा हैं और दादा हैं। उनका इंटरव्यू लेना ये आपका भाग्य है कि आपने उनका इंटरव्यू लिया है। वो इंटरव्यू किसी पॉडकास्ट देते नहीं हैं, और आपने वो पॉडकास्ट लेके उनके मुंह से जो भी निकला, एक कंपैरिजन करने का हम लोगों को वो हो गया कि आज के विधायक की लाइफ स्टाइल क्या है विधायकों की, और वो जो सादगी से लड़ते थे, तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो अच्छा, क्या उनका तो सीधा बोलना था। पहली बार तो हमारी उनकी मुलाकात हुई। उनका स्टेटमेंट सीधा रहता है कि जनता विकास चाहती ही नहीं है। नहीं चाहती जनता तो। पहले लोग पूछते थे कि भैया रास्ता नहीं बना है, ये नहीं बना है, और आज का समय ये है कि अगर शायद पूछने चले जाएं तो हो सकता है कि 4 जूता नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हमसे ज़्यादा न्योता कोई नहीं करता, हमसे ज़्यादा हकारी क्यों नहीं करता, हमसे ज़्यादा मरनी कोई नहीं जाता, हमसे ज़्यादा जीनी कोई नहीं जाता। ये पूरे 5 साल फैलाया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि हमसे ज़्यादा सड़कें किसने बनाई, दादा से अच्छी सड़क हमने बनवा दी, दादा से अच्छा जो है हमने। तो ये तो कोई बताएगा नहीं। अब तो ये है कि नेता ही जानता है ना कि हमने 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया खर्चा किया, 20 का। दादा पैसा खर्चा करके चुनाव नहीं जीतने वाले लोग थे। दादा और भाई त्रिपुरारी और भाई शशिकांत, बताओ भाई, जहाँ कहो खड़ा रहा, ठीक है। और दादा एक ऐसे नेता थे कि अधिकारी डरते थे पनाही से, क्योंकि पनाही का फेमस था कि दादा की पनाही, भटगांव पनाही पहने नागरा की कब पनाही निकाल के 2 जूता मार देते थे उस समय के दादा। वो इसलिए दादा थे वो, कि दादा है भाई। तो आज के डेट में पैरामीटर बदल गया है। अब लोगों के उद्देश्य सेवा भाव तो रही नहीं राजनीति। अब तो राजनीति उद्योग हो गई कि 10 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। भाई आप पहले 10 करोड़ लगाओगे, दाएं बाएं करके विधायक हो जाओगे, उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करोगे, सरकारी योजनाओं को लूटोगे, उसमें कमीशन लोगे। हर विधायक का ही हाल है। कौन सा विधायक है जो नापाक है? तो इस तरह से दादा के समय में और इस समय में जो कंपैरिजन जो चल रहा है, तो अब विधायकों का भी वो स्टैंडर्ड मॉरल बदल गया है, लड़ने वालों का भी। अब मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो अकेले पति पत्नी गया था, एक गाड़ी लेके, हमको 11,000 वोट मिला। हम तो माँ कालिका का नाम लिए चले गए, भगवान का नाम लिए, हम कहे चलो भैया, सबका आभार व्यक्त किया कि 11 लाख। हम भी तो चुनाव लड़े हैं, 11,000 वोट पाए, हम हार गए, चलो। और जो वहाँ खर्चा किए हैं, वो विधायक जो बनी वो भी लड़ रही थी, वो 10 करोड़ खर्चा किए हैं, वो लोग बांटे हैं। तो हम लोग वो काम नहीं करते इसलिए हारे हैं, हम लोग सच बोलते हैं इसलिए नहीं। तो अभी आपने देखा है शशिकांत तिवारी जी हैं, 5 ब्रांड नेता हैं, बेबाकी के लिए इनको जाना जाता है। कोई भी सवाल होगा प्यार से जवाब, क्योंकि ये क्वालिफाइड हैं, ये बहुत अच्छी जानकारी है इनको राजनीति के बारे में। और जो आप पूछेंगे उसी सवाल का जवाब मिलेगा। ये घुमाते नहीं है, ये कभी नहीं बताते कि हम बहुत बड़े ये हैं, बहुत बड़े
आए बाएं साएं नहीं करो। और जी आजकल लोग जो है पॉडकास्ट देते हैं, सब कुछ आए बाएं साएं कुछ भी बोलते हैं, हम आए बाएं साएं नहीं करते, तथ्य पे बात करते हैं। नहीं आता है नहीं बोलेंगे। आपको पता होगा कि इस चैनल पे चाटुकारिता हमारे पास बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, और ना ही किसी को हीरो, और ना ही ये है कि यहाँ कोई जाएगा तो कोई 1500 से चमत्कार हो जाएगा, पहले से सवाल फाइनल रहेगा, और ये सब फालतूगिरी नहीं है। यहाँ पर जो है स्पष्ट है, जो जनता सुनना चाहती है, जो जनता के सवाल हैं वही हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि जो भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो उससे पूछा जाए जनता की बात। अब आइए थोड़ा सा कुछ बातचीत हो जाए। आप एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, यार ये आप त्रिपुरारी जी माला इतना क्यों पहनते हो? इतना माला आप क्यों पहनते हो? इसको ऐसा क्या करो जिसका पॉट, जैसे हमारा पॉज कर 4-5 उसमें उतार के हमको पहना दिया। देखिए बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और हमें अच्छा लगता है कम से कम आप जो है पवित्र मन से माला पहनते हैं। जी पूछिए क्या बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो माला पहनते हैं, माला पहनने का खाली इतना है कि तुलसी की माला देख रहे हैं, जी रुद्राक्ष की माला है, सारे माले हैं की माला है, मोती की माला, सब। जी। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कहीं नहीं आप बुरा मानिए जी तो नहीं आपने इसमें से कोई माला उससे लिया है जो प्रयागराज में बड़ा फेमस हुई। क्या बोलते थे, क्या नाम था उसका भाई? जिसके पिक्चर बन रही है आजकल। अच्छा। इसमें से उसका कोई माला है कि नहीं? तो अब आपसे सवाल ये है कि गौरीगंज, क्या राकेश सिंह विधायक इस बार, आपको क्या लगता है कि राकेश सिंह विधायक 100% संभव है या 0%? नहीं देखिए, पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा जी कि राकेश जी विधायक बने कैसे और कितने वोट से बने। बाई चांस बने हैं, मेहनत किए हैं, नियर डियर हो गए थे, चुनाव हार गए थे, हार सकते थे। अच्छा। 100 कुछ या 200 कुछ वोट से जीते थे, मैं याद नहीं ठीक से। हमारे जो विधायक थे मटियारी जी, जिनको हम लोगों ने बनाया था, वो जरूर उनसे कुछ ऐसा काम हुआ, गलत हुआ, लोग नहीं सेटिस्फाई हुए, तो विधायक राकेश सिंह जी उन्हीं की कमियों से जो मौका निकला उसको उन्होंने कैश करा के वो विधायक बने, लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, मेहनत की, वहाँ तक पहुँचे चुनाव। तो उस समय आपको याद होगा जो है 2012 में मतलब 225 सीट जब ओके हो गई, चुनाव रिजल्ट हम लोग देख रहे थे, तो देखिए प्रशासनिक अधिकारियों का भी कुछ होता है, यार इसको हराने सबसे आगे है, चलो जाओ भाई डिक्लेयर कर दो, नहीं का ऐसा होता आ रहा है, प्रमाण पत्र कोई किसी को। तो राकेश जी उस समय जो है मटियारी या जो उस समय की सरकार थी उसके खिलाफ जो माहौल बना था, उसके कारण ये जो है जीते। और जीतने के बाद इन्होंने फिर सपा की सरकार थी, एक्सटेम्पोर बैटिंग की, ठीक। उस 12 से 17 के बीच में जो अखिलेश जी सरकार थी, तो उसी दौरान इन्होंने अपना पूरा ड्राइंग डिज़ाइन सब मेंटेन कर लिया। जिला पंचायत अध्यक्षी, ब्लॉक प्रमुखी, क्योंकि मसल पावर गेम था, वो एक रिजीम था 12 से 17, ठीक है, 12 से 17 तक, 17 से 22 5 साल। फिर चूँकि यहाँ आपको याद हो 17 में एक नारा कांग्रेस ने दिया था, 27 साल यूपी बिहार, उस पैरामीटर पे चुनाव इक्वेशन लड़ा गया। तो उसमें था जहाँ कांग्रेस लड़ेगी वहाँ सपा नहीं लड़ेगी, जहाँ सपा लड़ेगी वहाँ कांग्रेस नहीं। अब मैंने कहा ना कि समीकरण, ऐसा समीकरण बदला कि दादा तेजभान का टिकट जो है भाजपा ने नहीं दिया, उमा शंकर पांडे जी को दिया, जो जिला बचाओ अमेठी जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के द्वारा ये जिला कायम किया गया, मतलब लड़ाई कोर्ट में उन्होंने नहीं लड़ी, तो वो उनको टिकट दे दिया, जिला भाजपा के अध्यक्ष भी थे वो। अब उससे समीकरण बदला गया। अब इन्होंने जाके विधायक जी ने अपना जैसे भी तैसे करके टिकट कहा कि हमको भी लड़ाई हो, नहीं को भी लड़ाई हो, तो वो हिंदू मुसलमान करके इन्होंने पोलराइज कर लिया चुनाव। उसमें ये चुनाव चूँकि दादा अगर लड़ रहे होते तो हिंदू मुसलमान पोलराइज होता ही नहीं। अब दादा नहीं लड़े तो दादा के जितने समर्थक थे, ये मैं एक्चुअल समीकरण बता, उन्होंने कहा अपने हिसाब से यहाँ का जो है, तो सुनिए, तो उसके बाद वो जीत गए। 22 में अब ऐसी स्थिति आई कि 22 में कोई कंफर्टेबल आदमी सपा से हमको जो सूचना है कि टिकट मांगने को या था ही नहीं, तो 22 में हुआ कि इन्हीं को लड़ने दीजिए, 22 में भी ये लड़े। तो अब इनके सामने कोई प्लेयर, जैसे मटियारी जी लड़े, पूरी भाजपा लड़ी है, अब कुछ मैनेजमेंट में कमी, कुछ अपना सिस्टम होता है लोगों को लड़ने का, और 2 बार विधायक हैं ब्लॉक में, तो उसका इन्होंने समीकरणीय फ़ायदा उठाया, इसलिए विधायक बनते गए। बार बार हम देख रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा ही पार्टी में यहाँ का चाहे, मेरा एक लाइन और मैं बोल लूँ जी। अब ये सवाल आया कि चुनाव अब की जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हाँ, ठीक है जी। वो कंक्लूजन पे मैं आ रहा था जी।
उसका वजह था, इनके जीतने की वजह ये रही है कि सपा के कैंडिडेट होते थे और सपा का मूल वोटर यादव प्लस मुसलमान, बल्क वोटर जो था, इनको जितना नंबर ऑफ वोट्स मिलता था उसमें मेजर पार्ट, मुख्य भूमिका उन्हीं वोटरों की थी जी। अब वो वोटर इनसे खिसक गए। हाँ, तो अब की मैं वही टेक्निकली लोगों को समझाता हूँ तो समझते नहीं है। नहीं हम मैं जो है टेक्निकली समझा रहा हूँ कि अगर आप 80,000 वोट 2022 में पा रहे हैं, ठीक, विधायक जी 80,000 वोट लगभग पाए। अब अगर 80,000 वोट में से मौर्य समाज स्वामी प्रसाद को अपना नेता मानता है, मौर्य समाज को अगर आप जो है स्वामी प्रसाद को जितना आपने किया, मौर्य समाज अंदर 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 नाराज बैठा है। यादव वोट और मुसलमान वोट जो इनका बेस वोट है, वो सपा अखिलेश यादव की वजह से इनका कट गया। व्यक्तिगत हो सकता है 1,000 2,000 4,000, वो व्यक्तिगत वोट जाता होता नहीं कहीं। ब्राह्मण समाज का किरदार ये है कि ब्राह्मण समाज जो है कभी किसी के साथ पूरी तरह रहता ही नहीं। अमेठी में हम भी लड़के देख लिए हैं, यहाँ लड़ा के भी देख लिए हैं, वो इधर भी उधर भी, सामने भी पीछे भी, ठीक है। नहीं वही चीज़, तो सामाजिक समीकरण यहाँ का, वोट का समीकरण, राजनीतिक समीकरण यहाँ का बदल गया है और पब्लिक का माइंड सेट हो गया है कि अब कि इनको विधायक नहीं बनने देना है, ठीक। अब मैं ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता ना, ये तो भगवान जाने, पर जनता जानेगी आगे। ये सवाल जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आज है 2025 सितंबर में पूछ रहे हैं। हो सकता है अभी 4 महीने बाद पंचायत चुनाव के बाद कुछ परिस्थिति और बदल जाए फटाक से। हम तो गए हुए हैं, लेकिन जमीनी जो है, जमीनी जो हकीकत है, जैसे स्मृति ईरानी जी के खिलाफ माहौल बन रहा था, हाँ, ठीक वैसा ही माहौल इनके खिलाफ बन रहा है। आपको पता होगा तो हमारे द्वारा लगातार, हाँ देख रहा हूँ, ठीक है ना। जब के.एल. शर्मा जी जो सांसद हैं, उनकी खबर जब चलाई जा रही थी, तो जो बाकी थे उनके द्वारा जनता बीच में आप जाते थे, चाय दुकान, जनता एकदम साइलेंट थी। जब जनता साइलेंट होती है तो वायलेंट हो जाती है। हाँ, और जनता साइलेंट थी, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या के.एल. शर्मा भी सांसद होगी। लोगों से पूछा जाता था तो जो है वो लोग कहते कि देखिए, हमने क्या बताया कि समीकरण बदलते रहते हैं, माइंडसेट बदलता रहता है। दीदी मंत्री होने के बावजूद भी कैबिनेट मिनिस्टर और बहुत प्राइम मतलब मिनिस्ट्री थी उनकी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्ट्री, अच्छा मुख्य मंत्रालय था उनके पास, उसके बावजूद जनता का नहीं आया। कंटेंट बदल गए ना, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, कभी जो है स्पेक्ट्रम घोटाले के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, कभी आके अमेठी की विकास विनाश पर लड़ा गया। आज घुसपैठिया एक सवाल जो है आता है, जी, ये बिहार, उसमें घुसपैठिया का सवाल चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है, ठीक है। तो अब मुद्दे अलग अलग, समीकरण बदल जाते हैं। वोट का चोर वोट कटवा, वोट चोरवा, मुँह कटवा, ये सब जो है कभी कभी मुद्दे रहते हैं। जैसे घुसपैठिया पे अभी भी अमित शाह साहब को हम देख रहे थे, हैं कि घुसपैठ कर रहे हैं। वो कल उन्होंने उस पर भी बोल दिया है, राहुल गांधी ने जब वोटर को लाया तो प्रकट किया फिजिकली, तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को किए वोटों को दिखा के ये जो है आरोप लगा रहे हैं। मैं एक सवाल इसी माध्यम से एक आपके चैनल में बड़ी बात कह रहा हूँ। भारत में घुसपैठी कब से आए? भारत में सदियों से घुसपैठियाँ होते हैं। रोहिंग्या से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जा रही है इस समय। अभी आपको मैं इस चैनल पहली बार किसी चैनल पे इस मुद्दे पे बोल रहा हूँ कि अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले अहमदाबाद में मिनी बांग्लादेश पाया गया था, जिसको उन्होंने उखाड़ दिया 3 दिन के अंदर। हजारों 8,000 कितने कौन झील थी उसके किनारे। मोदी जी 2001 से लेके मोदी जी 2015-14 तक लगातार 14 साल मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के। आदरणीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वहाँ घुसपैठिए कैसे आके बस गए उनके नेतृत्व में रहते हुए? और वहाँ घुसपैठिए अगर बस गए, पहले से बस रहे थे, तो ये मुख्यमंत्री थे, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज चूँकि इलेक्शन आ गया है, बिहार बॉर्डर और बंगाल का बॉर्डर है, तो घुसपैठिया तो कंटेंट बदल रहे हैं ना। मैंने कहा कि समीकरण बदला, तो चाहे गौरीगंज का समीकरण हो चाहे वहाँ का। भ्रष्टाचार का मामला तेजी के साथ है, कहीं भी जाइए लगातार भ्रष्टाचार है। आपको क्या समझ में आता है कि भाजपा सरकार जब से है, भ्रष्टाचार या जो है शासन प्रशासन, बाकी ये जो आला अधिकारी हैं, क्या इनके द्वारा काम सही किया जा रहा है? क्या ये जो सरकार चल रही है जो है, आपको क्या समझ में आता है कहाँ तक ठीक है? देखिए, नैतिक रूप से जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें नैतिक रूप से ये बात समा गई है जैसे कि भ्रष्टाचार करना ही करना है।
अच्छा। हाँ, ये हमें देखने मिल रहा है। जवाबदेही नहीं है, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, भ्रष्टाचार हर योजनाओं में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, डर भी बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन मैसेज नहीं जा रहा है, ये भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा और भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम तो नहीं संतुष्ट हैं। अच्छा। इस सरकार के पहले रिजीम में हम संतुष्ट थे कि कम था, लेकिन अब दूसरी सरकार बात भी आप रहे हो, आपके उसमें भ्रष्टाचार हो, तो इसका मतलब अधिकारी कोई संज्ञान में या कोई सीरियसली वो तैयार नहीं है। बराबर देख रहे हैं कि चाहे तहसील हो, ब्लॉक हो, हर जगह जो है स्टार्ट है, हर जगह हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग। मैंने बताया ना कि शिक्षा विभाग में ही घोटाला पकड़ा गया है। अभी हमको सुल्तानपुर में कल जानकारी हमारे मित्र बता रहे थे कि कोई पुष्टाहार है, उसका जो गांव पुष्टाहार के सेंटर है, महिलाएं बनाती, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे चूँकि क्षेत्र हमारा सुल्तानपुर मतलब घर है, तो हम लोग बताते रहते हैं। तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार पकड़ कैसे जा रहा? आपने कई भ्रष्टाचार जो है खुद आपने जो है संग्रामपुर में जो है भ्रष्टाचार पकड़े हैं। तहसील में आप चले जाइए तो भ्रष्टाचार के जो है मामले जो है आपको बतलाते, हम लोग तो बैठते हैं तो भैया वहाँ लूट ले रहे हैं यार। तो भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। अब इसको किसी को दिखे न दिखे, भाजपा लोगों ने दिखता होगा। शासन जब भाजपा से बात करिए या भाजपा के जो भी कार्यकर्ता रहे उनसे बात करिए तो कहते हैं हमारे में बहुत अच्छा चल रहा है, और बराबर लूट घसूट मार पीट कहीं कोई। देखिए, जो कह रहे हैं वो भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वो कैसे कहेंगे कि ठेका पट्टा नहीं हो रहा भाजपा लोगों को? भाजपा के लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सब बिल्कुल राम राज चल रहा है। कहीं बीफ नहीं, मतलब गाय कहीं कट नहीं रही है, कहीं पे जो है सामूहिक हिंसा नहीं। सड़क पे जो है यही भाजपा के लोग जो है का वीडियो आया, सड़क पे जो है एक महिला के साथ दुराचार वो करते हुए। ये भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है लोगों को। तमाम छोटे छोटे, अभी जिला उपाध्यक्ष वहाँ का जो है कहाँ का हटाया गया, परसों सस्पेंड कर दिया गया, इधर का किस जनपद का है, मैं ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, अपराध सब तो हो रहा है। पेपर आप ये रखा है, पेपर आप उठा के देखिए, पूरा पेपर पढ़ लीजिए, तो मार्कर लेके ज़रा लिखिए कि इसमें अपराध भ्रष्टाचार किसकी कितनी न्यूज़ हैं। 8-9 पेज में खाली। आज यहाँ लड़की लेके भाग गए तो आज वहाँ बच्ची के साथ कर दिया तो पॉक्सो एक्ट में हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने गवई का चल रहा है कि गवई ने किसी दुराचारी उसको कर दिया। तो भैया है, यूपी में खूब हो रहा है। और हमारे जनपद में तो अगर ना होता, इतना बड़ा शिक्षा का मैंने बताया ना कि है, भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाइए, दवाइयाँ आप जाके देखिए कहाँ लिखी जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और ब्लॉक में देख लीजिए, रोड नहीं बन रहा, PWD का भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार है। अब उनको भाजपा को नहीं दिखेगा, इसलिए सरकार उनकी है। अभी आपने देखा शशिकांत तिवारी जी थे, कई दिन से लगातार इनके पास फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन बाहर इधर उधर पार्टी से कम। जी, मैं डर रहा था आपको, चूँकि कितना इंटरव्यू देंगे, अब आपका इंटरव्यू जो है देने का मतलब मुकदमा हो जाता है, पता है आपको एक बार? नहीं उसका गाड़ी वाला कांड याद है? कौन गाड़ी? तो भैया तो आपसे, लेकिन ठीक है, आपके सवाल अच्छे रहते हैं, इसलिए देने में कोई हमको, क्योंकि हम कोई भ्रष्टाचार और दुराचार तो करते नहीं, डरे वो। उसमें क्या हुआ, कुछ पता चला? कौन सी गाड़ी, कूड़ा गाड़ी, ठेला गाड़ी, क्या पता नहीं, फ्रॉड केस था जो है, झूठा आरोप था, कैसे उसमें क्या हो जाता। हम भाई हमने तो कहा ना कि प्रूफ हो तो दिखाऊँ, तो पुलिस अपना जांच करे, पुलिस का काम है, उन्होंने किया है। हम तो उसमें कहीं कभी गए नहीं, हमने तो जांच अफसर से कभी पूछा नहीं, हेलो तक नहीं किया, ना मिल गए नमस्ते हो गया। बाकी पुलिस प्रक्रिया अपना करे, सांच को आँच नहीं, जो झूठा आरोप है वो कभी न कभी वो हो जाएगा। यही खासियत है शशिकांत तिवारी जी से कि मुस्कुराते हुए सारी बातें सामने आ ही जाती हैं। कई दिन से हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा था, तो इनके पास भी यहाँ जाना वहाँ जाना काफ़ी रहता है काम। आज मुलाकात जो है हुई, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ बातचीत हो जाए। फिलहाल फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।